राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है भगवत भजन में बाधक भाव। यानी भगवान नाम सभी प्रकार के सुखों को देने वाला। इसमें अधिकारी अनधिकारी का कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी वर्ण के, सभी जाति के, सभी प्रकार के स्त्री पुरुष भगवत नाम का सहारा लेकर भगवान के पाद पदों तक पहुंच सकते हैं। देश काल स्थान विधि तथा पात्र का भगवत नाम में कोई नियम नहीं है। सभी देशों में, सभी समय में, सभी स्थानों में शुद्ध अशुद्ध कैसी भी अवस्था हो, चाहे भले ही जप करने वाला बड़ा भारी दुराचारी ही क्यों न हो, भगवत नाम में इन बातों का भेदभाव नहीं। नाम जप तो सभी को सभी अवस्थाओं में कल्याणकारी ही है। फिर भी भगवत नाम में 10 बड़े भारी अपराध बताए गए हैं। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से, महात्माओं के सत्संग से अथवा भगवत कृपा से जिसकी भगवत नाम में निष्ठा जम गई हो, उसे बड़ी सावधानी के साथ इन 10 अपराधों से बचे रहना चाहिए। महाप्रभु अपने सभी भक्तों को नाम अपराध से बचे रहने का सदा उपदेश करते रहते थे। वे भक्तों को सदा देख रेख रखते थे। किसी भी भक्तों को नामा अपराध से बचे रहने का सदा उपदेश करते रहते थे। वे भक्तों को सदा देख रेख रखते। किसी भी भक्त को किसी की निंदा करते देखते, तभी उसे सचेत करके कहने लगते, देखो तुम भूल रहे हो। भगवत भजन में दूसरों की निंदा करना तथा भक्तों के प्रति द्वेष के भाव रखना महापाप है। जो अभक्त है उनकी अपेक्षा करो, उनके संबंध में कुछ सोचो ही नहीं, उनसे अपना संबंध ही मत रखो। और जो भगवत भक्त है उनकी चरण रज को सदा अपने सिर का आभूषण समझो, उसे अपने शरीर का सुंदर सुगंधित अंगराग समझकर सदा भक्तिपूर्वक शरीर में मला करो। इसलिए प्रभु के भक्तों में आपस में बड़ा ही भारी स्नेह था। भक्त एक दूसरे को देखते हैं, आपस में लिपट जाते हैं। कोई किसी के पैरों की ही पकड़ लेता, कोई किसी की चरण धूलि को ही अपने मस्तक पर मलने लगता, और कोई भक्त को दूर से ही देखकर धूलि में लौट कर साष्टांग प्रणाम ही करता। भक्तों की शिक्षा के निमित्त भगवत नाम अपराध की बड़ी भारी भर्त्सना करते, और जब तक जिसके समीप वह अपराध हुआ है उसके समीप क्षमा न करा लेते, तब तक उस अपराधी के अपराध को क्षमा हुआ नहीं समझते थे। गोपाल चापाल ने श्री बास पंडित जी का अपराध किया था। इसी कारण उसके संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था। वो अपने दुख से दुखी होकर प्रभु के शरणापन्न हुआ और अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उसने क्षमा याचना के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया, इसकी एक ही औषधि है। जिन श्री बास पंडित का तुमने अपराध किया है उन्हीं के चरणोदक का पान करो तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है। मुझ में वैष्णव अपराधी को क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं है। गोपाल चापाल ने ऐसा ही किया। श्री बास के चरणोदक को निष्कपट भाव से प्रेम पूर्वक पीने से ही उसका कुष्ठ चला गया। कितनी महानता है। इसलिए किसी भी संत, सन्यासी या किसी भी प्राणी का हमसे अपराध न हो पावे, खास करके जो भक्त है भगवान का। नामा अपराधी चाहे कोई भी हो, प्रभु उसी को यथोचित दंड देते हैं, और अधिकारी हुआ तो उसका प्रायश्चित भी बताते थे। यहाँ तक कि अपनी जननी श्री सची देवी के अपराध को भी उन्होंने क्षमा नहीं किया, और जब तक जिनका अपराध हुआ था उसने क्षमा नहीं करा ली, तब तक उन पर कृपा ही नहीं की। बात ही हुआ था उनसे क्षमा नहीं करा ली, तब तक उस पर कृपा नहीं की। इसका मतलब बात यह थी कि महाप्रभु ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप जी अद्वैताचार्य जी के भी पास पढ़ा करते थे।
वह आचार्य को ही अपना सर्वस्व समझते और सदा उनके ही समीप बने रहते थे। केवल रोटी खाने भर के लिए घर जाते थे। अद्वैताचार्य उन्हें योग वशिष्ठ पढ़ाया करते थे। वे बाल्यकाल से सुशील, सदाचारी, मेधावी तथा संसारी विषयों से एकदम विरक्त थे। योग वशिष्ठ के श्रवण मात्र से उनके हृदय का छिपा हुआ त्याग वैराग्य एकदम उभर आया। जैसे सत्पुरुषों की निंदा, भगवत नाम में भेदभाव, गुरु का अपमान, शास्त्र निंदा, भगवत नाम में अर्थवाद, नाम का अर्थ ग्रहण करके पाप कर्मों में प्रवृत्त होना, धर्म, व्रत, जप आदि के साथ भगवत नाम की तुलना करना, जो भगवत नाम को सुनना न चाहता हो उन्हें नाम का उपदेश करना, नाम का महात्म्य श्रवण करके नाम में प्रेम न होना, अहंता, ममता तथा विषय भोग में लगे रहना, ये 10 नामा अपराध है। और वे सर्वस्व त्याग कर परिव्राजक बन गए। अपने सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्र को असमय में गिरह त्याग कर सदा के लिए चले जाने के कारण माता को अपार दुख हुआ और उसने विश्व रूप के वैराग्य का मूल कारण अद्वैताचार्य को ही समझा। वात्सल्य प्रेम के कारण भूली हुई भोली भाली माता ने सोचा अद्वैताचार्य ने ही ज्ञान की पोथी पढ़ा कर मेरे प्राण प्यारे पुत्र को परिव्राजक बना दिया। जब माता बहुत रुदन करने लगी और अद्वैताचार्य जी के समीप भांति भांति का विलाप करने लगी, तब अद्वैताचार्य जी ने यूं ही बातों में समझाते हुए कह दिया था कि शोक करने की क्या बात है। विश्वरूप ने कोई बुरा काम थोड़ी ही किया है। उसने तो अपने इस शुभ काम में अपने कुल की आगे पीछे की 21 पीढ़ियों को ताड़ दिया। हम तो समझते हैं पढ़ना लिखना उसी का सार्थक हुआ जिन्हें पोथी पढ़ लेने पर भी ज्ञान नहीं होता, वह पंडित मूर्ख है। ऐसे पुस्तक के कीड़े बने हुए पुरुष पुस्तक पढ़ लेने पर भी उसके असली ममरूप से वंचित ही रहते हैं। बेचारी माता के तो कलेजे का टुकड़ा निकल गया था। उसे ऐसे समय में एक इतनी ऊंची ज्ञान की बातें कैसे प्रिय लग सकती थी। इन बातों से उसके मन में इन्हीं भावों का ढूंढ निश्चय हो गया कि विश्वरूप के गृह त्याग में आचार्य की बहुत जरूरी सम्मति है। वह आचार्य से अत्यधिक स्नेह करता था। इनकी आज्ञा के बिना वह जा नहीं सकता था। इन भावों को माता ने मन में ही छिपाए रखा, किसी के सामने उन्हें प्रकट नहीं किया। इसीलिए अपने कुल में यदि एक भी इस भक्त बन जाता है, संत बन जाता है, तो 21 पीढ़ी तब को ताड़ देता है। इसमें एक छटाक भी संशय नहीं। अब जब निमाय भी आचार्य के संसर्ग में अधिक रहने लगे और आचार्य ही सबसे अधिक भगवत भाव से इनकी पूजा स्तुति करने लगे, तो बेचारी दुखिनी माता से अब नहीं रहा गया। कहावत है, दूध का जाला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। माता का हृदय पहले से ही घायल बना हुआ था। विश्वरूप उसके हृदय में पहले ही एक बड़ा भारी घाव कर गए थे। वह अभी पुण्य भी नहीं पाया था कि निमाय भी उसी के पथ का अनुसरण करते हुए दिखाई देने लगे। निमाय या भक्तों को छोड़कर एक क्षण भर के लिए भी संसारी कामों को करना पसंद नहीं करते। वे विष्णु प्रिया जी से अब बातें ही नहीं करते। सदा भक्त मंडली में बैठे हुए श्री कृष्ण कथा ही कहते सुनते रहते थे। नाती का मुख देखने के लिए उतावली बैठी हुई माता को अपने पुत्र का ऐसा बर्ताव रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। इसके मूल में भी उसे आचार्य अद्वैत का ही हाथ दिखने लगा। माता अब अपने मनोगत भावों को अधिक न छिपा सकी। उनकी मनोव्यथा लोगों से बातें करते करते आप ही हृदय को फोड़ कर बाहर निकल पड़ती। कोई आंसू बहाते बहाते अधीर होकर कहने लगती, इन वृद्ध आचार्य को मुझ दुखनी विधवा के ऊपर दया भी नहीं आती। मेरे एक पुत्र को तो इन्होंने सन्यासी बना दिया। मेरे पति मुझे बीच में ही धोखा देकर सदा के लिए चल बसे।
मुझ बिलखती हुई दुखनी के ऊपर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। अब मेरे जीवन का सहारा मुझ अंधी की एकमात्र आधार लकड़ी या निमाही है। इसे छोड़कर मेरे लिए सभी संसार सुना ही सुना है। मेरे आगे पीछे बस यही एक आश्रय है। इसे भी आचार्य सन्यासी बनाना चाहते हैं, सदा इसे लेकर कीर्तन ही करते रहते हैं। मेरा निमाय कितना सीधा है। अद्वैताचार्य ने और उनके साथी भक्तों ने उसे ईश्वर बताकर विरक्त बना दिया है। वह घर की ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता, सदा भक्तों के साथ ही घुमा करता है। माता की इन बातों से श्रीवास आदि भक्तों को तथा अद्वैताचार्य जी को मन ही मन कुछ दुख होता था। प्रभु भी भक्तों के मनोभावों को तार गए। भक्तों की शिक्षा देने के निमित्त प्रभु ने माता के ऊपर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए उस वैष्णव निंदा रूपी पाप का प्रायश्चित कराया। एक दिन प्रभु भगवतावेश में भगवत मूर्तियों को एक ओर हटाकर भगवान के सिंहासन पर आरूढ़ हुए और उपस्थित सभी भक्तों से वरदान मांगने के लिए कहा। भक्तों ने अपने अपनी इच्छा अनुसार किसी ने अपने पिता की दुष्टता छुड़ाने का, किसी ने स्त्री की बुद्धि शुद्ध हो जाने का, किसी ने पुत्र का और किसी ने भगवत भक्ति का वर मांगा। प्रभु ने आवेश में ही आकर सभी को उनका अभिष्ट वरदान दिया। उसी समय श्रीवास पंडित ने अति दीन भाव से कहा, प्रभु यह सच्ची माता सदा दुखिनी ही बनी रहती है। ये दुख के कारण सदा अरसू ही बहाती रहती है। भगवान इनके ऊपर भी ऐसी कृपा होनी चाहिए कि इनका शोक संताप अब सब दूर हो जाए। प्रभु ने उसी प्रकार सिंहासन पर बैठे ही बैठे भगवतावेश में ही कहा, सच्ची माता पर कृपा कभी नहीं हो सकती। इसने वैष्णव अपराध किया है। अपने अपराध करने वाले को तो मैं क्षमा कर भी सकता हूँ, किंतु वैष्णवों का अपराध करने वाले को क्षमा करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। श्रीवास पंडित ने अत्यंत दीन भाव से कहा, प्रभु भला यह भी कभी हो सकता है कि जिस माता ने आपको गर्भ में धारण किया उसका अपराध की क्षमा न हो सके? आपको गर्भ में धारण करने से तो ये जगत जननी बन गई। इनके लिए क्या है अपना और क्या पराया? सभी तो इनके पुत्र हैं, जिससे चाहे जो कुछ ये कह सकती है। प्रभु ने कहा, कुछ भी हो, वैष्णवों का अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, उसकी निष्कृति नहीं हो सकती। साक्षात देवाधिदेव महादेव जी भी वैष्णवों का अपराध करने पर तत्क्षण ही नष्ट हो सकते हैं। श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु कुछ भी तो इनके अपराध विमोचन का उपाय होना चाहिए। प्रभु ने कहा, सच्ची माता का अपराध अद्वैताचार्य के प्रति है। यदि आचार्य की चरण धूलि माता सिर पर चढ़ावे और आचार्य ही इसे हृदय से क्षमा कर दे, तब यह कृपा की अधिकारिणी बन सकती है। उस समय आचार्य दूसरे स्थान में थे। सभी भक्त आचार्य के समीप गए और वहां जाकर उन्होंने सभी वृत्तांत कहा। प्रभु की बातें सुनकर आचार्य प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन करने लगे। वे रोते रोते कहने लगे, यही तो प्रभु के भक्त बनसलता है। भला जगत माता सच्ची देवी का अपराध हो ही क्या सकता है? यह तो प्रभु हम लोगों को शिक्षा देने के लिए इस लीला का अभिनय करा रहे हैं। यदि प्रभु की ऐसी इच्छा है और इस उपदेश प्रद अभिनय का प्रधान पात्र प्रभु मुझे ही बनाना चाहते हैं, तो मैं हृदय से कहता हूँ, माता के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं है। यदि आप मुझे प्रभु की आज्ञा से क्षमा कर दी ऐसा कहने के लिए ही विवश करते हैं, तो मैं कह देता हूँ, वैसे तो माता ने मेरा कोई अपराध किया ही नहीं। यदि प्रभु की दृष्टि में यह अपराध है तो मैं उसे हृदय से क्षमा करता हूँ। रही चरण धूलि की बात, सो सच्ची माता तो जगत धिंड है। उनकी चरण धूलि ही भक्तों के शरीर का अंगराग है। भला माता को मैं अपने पैर कैसे छुआ सकता हूँ? इस प्रकार भक्तों में झगड़ा हो ही रहा था
इतने में ही सची देवी वहाँ आ पहुँची और उन्होंने जल्दी से अर्जिताचार्य की चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ा ली। इस बात से भक्तों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे आनंद के साथ नृत्य करने लगे। भक्तों में एक दूसरे के प्रति जो कुछ थोड़ा बहुत मनोमालिन्य था, वो उस घटना से एकदम समूल नष्ट हो गया और भक्त परस्पर एक दूसरे को प्रेम से गले लगाकर आलिंगन करने लगे। इसीलिए हमेशा मैं कहा करता हूँ कि यदि आप भक्त नहीं हैं, कुभक्त है तो भी और भक्त है तो भी, किसी भी संत महात्माओं पर, किसी भी भगवान के भक्त पर कोई भी गलत रोपण न करे और बहुत बड़ा अपराध बनता है किसी की निंदा करना। इसी प्रकार नवद्वीप में एक देवानंद पंडित थे। वैसे तो बड़े भारी पंडित थे, शास्त्रों का ज्ञान उन्हें यथावत था। श्रीमद् भागवत के पढ़ाने के लिए दूर दूर तक इनकी ख्याति थी। बहुत दूर दूर से विद्यार्थी इनके पास श्रीमद् भागवत और गीता पढ़ने के लिए आते थे। ये स्वभाव के बुरे नहीं थे, संसारी सुखों से उदासीन और विरक्त थे, किंतु अभी तक इनके हृदय में प्रेम का अंकुर उदित नहीं हुआ था। हृदय में प्रेम का बीज तो पड़ा हुआ था, किंतु श्रद्धा और साधु कृपा रूपी जल के बिना क्षेत्र शुष्क ही पड़ा हुआ था। सूखे खेत में बीज अंकुरित कैसे हो सकता है जब तक ही वह सुंदर बारिश से सींचा न जाए। दयार्द हृदय गौरांग ने एक दिन नगर भ्रमण करते समय उनके ऊपर भी कृपा की। उनके ऊपर वाक प्रहार करके उनके सूखे और जमे हुए हृदय रूपी क्षेत्र को पहले तो जोत लिया, फिर कृपा रूपी जल से सींचकर उसे स्निग्ध और उत्पन्न होने योग्य बना दिया। देवानंद को श्रीमद् भागवत पढ़ाते देखकर प्रभु क्रोधित भाव से कहने लगे, ओ पंडित, श्रीमद् भागवत के अर्थों का अनर्थ क्यों किया करता है? तू भागवत के अर्थों को क्या जाने? श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह ही है। जिनके हृदय में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, साधु महात्मा और ब्राह्मण वैष्णवों के प्रति श्रद्धा नहीं, वह श्रीमद् भागवत की पुस्तक के छूने का अधिकारी ही नहीं है। भागवत, गंगा जी, तुलसी और भगवत भक्त, ये सब भगवान के रूप ही है। जो शुष्क हृदय है, जिनके अंतकरण में भक्ति नहीं, वो इनके द्वारा क्या लाभ उठा सकते हैं? वैसे ही ज्ञान की बातें बघाड़ता रहता है या कुछ समझाता भी है। ऐसे पढ़ने से क्या लाभ? हाँ, ला तेरी पुस्तक को फाड़ कर श्री गंगा जी में प्रवाह में प्रवाहित कर दो। इतना कहकर प्रभु भाव भेष में उनकी पुस्तक फाड़ने के लिए दौड़े। भक्तों ने यह देखकर प्रभु को पकड़ लिया और शांत किया। प्रभु को भावावेश में देखकर भक्त उन्हें आगे ले गए। लौटते हुए प्रभु फिर देवानंद के स्थान पर आए। उस समय प्रभु भावावेश में नहीं थे। उन्होंने देवानंद जी को वह बात याद दिलाई जब यह एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ा रहे थे और श्री व्यास पंडित भी पाठ सुनने आए थे। जिस श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में ठूस ठूस कर प्रेम रस भरा हुआ है, ऐसे भागवत का जब श्री व्यास जी ने पाठ सुना तो वे प्रेम में बेहोश होकर मूर्छित हो गए। आपके भक्तों ने उन्हें उठाकर बाहर डाल दिया और आपने इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं की। महाभागवत श्री व्यास पंडित के भावों को जब आपने ही नहीं समझा, तब आपके शिष्य तो समझते ही क्या। आपने उस समय एक भागवत भक्त का बुरी तरह से तिरस्कार कराया। यह आपके ऊपर अपराध चढ़ा। देवानंद विरक्त थे, विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, फिर भी उन्होंने प्रभु के क्रोधयुक्त वचनों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। भगवत कृपा से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्हें अपनी भूल का अनुभव होने लगा। वे प्रभु के शरणापन्न हुए
और उन्होंने अपने पूर्व के भूल तथा ज्ञान में किए जाने वाले अपराध के लिए श्री व्यास पंडित से क्षमा याचना की। जब प्रभु की उनके ऊपर कृपा हो गई तब उनके भगवत भक्त होने में क्या देर थी, वे उस दिन से परम भक्त बन गए। प्रभु अपने भक्तों की भजन की प्रणाली और भजन किस प्रकार बनकर करना चाहिए इसकी शिक्षा सदा दिया करते थे। एक दिन आप भक्तों को भगवत नाम का महात्म्य बता रहे। महात्म्य बताते हुए उन्होंने कहा, भक्त को अपने लिए तृण से भी नीचा समझना चाहिए और वृक्षों से भी अधिक सहनशील, स्वयं तो कभी मान की इच्छा करे ही नहीं किंतु दूसरों को सदा सम्मान प्रदान करते रहना चाहिए। इस प्रकार होकर निरंतर भगवत नामों का ही चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए। सबसे अधिक सहनशीलता पर ध्यान देना चाहिए। जिसमें सहनशीलता नहीं वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान, तपस्वी और पंडित ही क्यों न हो, कभी भी भगवत कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। सहनशीलता का पाठ वृक्षों से लेना चाहिए। वृक्ष किसी से कटु वचन नहीं बोलते। उन्हें जो ईंट पत्थर मारता है तो उस पर रोष न करके उल्टे प्रहार करने वाले को पके हुए फल ही देते हैं। भूख प्यास लगने पर भोजन तथा जल की याचना नहीं करते, सदा एकांत में ही रहते हैं। इसी प्रकार भक्त को जन संसद से पृथक रहकर किसी से किसी बात की याचना न करते हुए अमानी और सहनशील बनकर भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। इसके अनंतर आपने हरि नाम केवलम कलो नास्तवम गतिरंता इस श्लोक की व्याख्या भक्तों को बताई। 3 बार मना करने से यह अभिप्राय है कि कलयुग में इससे सरल और सुगम उपाय कोई दूसरा है ही नहीं। एक हृदयहीन जड़ बुद्धि वाला विद्यार्थी भी प्रभु की इस व्याख्या को सुन रहा था। उसने कहा, यह तो सब शास्त्रों में अर्थवाद है। नाम की प्रशंसा में वैसे ही बहुत सी चढ़ा बढ़ा कर बातें कह दी है। वास्तव में कलयुग में केवल हरि नाम ही सार है। जीवों के उद्धार के निमित्त भगवत नाम को छोड़कर कली काल में दूसरा कोई और सुगम उपाय है ही नहीं। कोई नाम से कुछ नहीं होता, कोरे नाम से कुछ नहीं होता। लोगों की नाम में प्रवृत्ति हो, इसलिए ऐसे वाक्य कह दिए। इतना सुनते ही प्रभु ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और श्री हरि हरि कहकर वे सभी भक्तों से कहने लगे। भक्त नाम में अर्थवाद करने वालों को पातक लगता ही है, सुनने वाले को भी पाप होता है। इसलिए चलो हम सभी गंगा जी में सचेल स्नान करें, तभी इस भगवत नाम में अर्थवाद सुनने वाले पाप से मुक्त हो सकेंगे। यह कहकर प्रभु भक्तों के साथ गंगा स्नान के लिए चले गए। सभी भक्तों ने श्रद्धा भक्ति के सहित सुरसरी के सुंदर सुशीतल नीर में स्नान किया। स्नान कर लेने के अनंतर प्रभु ने सभी भक्तों के सम्मुख भक्ति की महिमा का वर्णन किया। प्रभु भक्तों को लक्ष्य करके उन्हें समझाते हुए कहने लगे, भाई तुम ही सोचो, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिनके एक एक रोम कूप में असंख्य ब्रह्मांड समा सकते हैं, उन्हें कोई योग के ही द्वारा प्राप्त करना चाहे तो वह उसके बस में केवल श्वास रोकने से ही कैसे आ सकते हैं। कोई कहे कि हम तत्वों की संख्या कर करके उनका पता लगा लेंगे तो यह उसकी कौड़ी मूर्खता है। भला जो बुद्धि से अतीत है, जिनके लिए चारों वेद नीति नीति कहकर कथन कर रहे हैं, उनका ज्ञान सांख्य के द्वारा हो ही कैसे सकता है। अब रही धर्म की बात, सो धर्म तो उल्टा बंधन का ही हेतु है। धर्म से तो तीनों लोगों के विषय सुखों की प्राप्ति हो सकती है, वह भी एक प्रकार से स्वर्ण की बेरी ही है। कोई जप से अथवा केवल त्याग से ही उन्हें प्रसन्न करना चाहे
तो वे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? त्याग कोई कर ही क्या सकता है? उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भक्ति से हीन होकर जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान अनुष्ठान आदि कैसे भी सत्कर्म क्यों न किए जाए, सभी व्यर्थ है। इस बात को भगवान ने उद्धव से स्वयं ही कहा। इस प्रकार भक्तों को भगवत भक्ति की शिक्षा देते हुए प्रभु सभी को अपूर्व सुख और आनंद पहुंचाते हुए नवद्वीप में भांति भांति की लीलाएं करने लगे। हे उद्धव, जिस प्रकार मेरे प्रति बढ़ी हुई भक्ति मुझे बस में कर सकती है, उस प्रकार अष्टांग योग सांख्य शास्त्रों का अध्ययन धर्म स्वाध्याय तथा तप आदि क्रियाएं मुझे बस में करने में समर्थ नहीं हो सकती। भगवान खुद ही कह रहे हैं। केवल नाम जप, नाम जप से ही, नाम जपते जपते भक्ति आ जाएगी। अब भक्त जब आ गया तो फिर आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। राधा 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 राधा, राधे कृष्ण राधे श्याम, राम कृष्ण हरि, जो भी आपको प्रिय लगे अच्छा लगे नाम जपे। नाम से ही सब कुछ सुगमता है, भगवत प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। पूजा पाठ तीर्थ याचन ये सबसे कोई लाभ नहीं, पुण्य प्राप्त हो सकते, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री राधा वल्लभ लाल।